ओके, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो गई। तो मुझे अगर 20 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मैं टोटल निकालूंगा अपना पहले 21 यूनिट का, और फिर उसमें से फर्स्ट यूनिट की कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो मेरी 20 यूनिट की लेबर कॉस्ट निकल आएगी। अगर हम बुक से देखें तो यहाँ पर हमको एवरेज टाइम दे रखा है। देखिए यहाँ पर पहली यूनिट में 200 लेबर आवर लग रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट यूनिट में 200 लेबर आवर लग रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट ना होके ये हो जाएगी एवरेज आवर पर यूनिट, और ये आ जाएंगे हमारे टोटल आवर्स। तो पहली यूनिट में हमारे 200 आवर्स हैं, तो टोटल आवर्स भी 200 ही रहेंगे। लर्निंग कर्व हमें दे रखा है, कितने परसेंट है? लर्निंग कर्व है 80%, और लर्निंग कर्व इंडेक्स निकाल के रखा है इन्होंने 322, तो वो भी हमें निकालना नहीं है, ठीक है। लर्निंग कर्व है हमारा 80%, और जो बी है वो है हमारा 0.322 माइनस, ये हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो हम जब दूसरी यूनिट की करेंगे, प्रोडक्शन डबल करेंगे, तो ये 80% हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 160। फिर हम 80% करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 128, ठीक है ना। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो अब मुझे 21 का निकालना है, तो 21 के लिए x इजिकल टू, तो मेरा 21 हो गया। अब मुझे y निकालना है, और ये मेरा क्या है? a, ठीक है। तो मुझे अब लर्निंग कर्व इक्वेशन लगानी पड़ेगी, y इजिकल टू ए एक्स टू दी पावर b। a हमको दे रखा है 200 है, b भी हमको दे रखा है -0.322। अब x इजिकल टू कितना है? 21। तो कैलकुलेट करेंगे हम, y इजिकल टू 200 इंटू 21 की पावर 322। फिर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो क्या आ जाएगा? लॉग y इजिकल टू लॉग 200 माइनस 0.322 लॉग 21, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशंस की वैल्यू लिख दें। एक मिनट, लॉग टेबल से मैं लिख रहा हूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3010 माइनस 0.322, और लॉग 21 की वैल्यू है 1.3222। तो लॉग y की जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1.8753। फिर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 7504। चूंकि यहाँ पर एक डिजिट है, हम एंटी लॉग टेबल में 0.87 में 5 के नीचे देखेंगे, और फिर मार्जिनल डिफरेंस हम 3 के नीचे देखेंगे। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 75.04। ये हमारा 75.04 आएगा, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे निकलेगी 1575.84, ठीक है। और 1 की वैल्यू, पहली यूनिट की मेरी 200 है, 21 यूनिट की मेरी है 1575.84। तो फॉर 20 यूनिट की कितनी निकलेगी मेरी? 1375.84, ठीक है। तो अब हम बना लेंगे अपना
क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा है ओके कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 25 यूनिट पे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने इनको 20 यूनिट सप्लाई करी, तो 20 यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है देखें बुक में से। डायरेक्ट मटेरियल जो लग रहा है ऊपर लिखा है, एक यूनिट का है 20,000 रुपये पर यूनिट, पहली लाइन में लिखा है। तो 20 यूनिट का कितना होगा, 20,000 इंटू 20। डायरेक्ट लेबर कितनी है 1375.84 मल्टीप्लाई 200 रुपये का रेट है, ठीक है नहीं। वेरिएबल ओवरहेड है 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 275,168। मटेरियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 लाख रुपए। तो 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर आएगा ये 330,202। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आई 20 यूनिट की वो आई मेरी 100,5370। प्रॉफिट इन्होंने बोला था 20% ऑन सेलिंग प्राइस, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये तो आप लोग जानते हैं, इसको तो एक्सप्लेन नहीं कराएंगे। ये बन जाएगा आपका 251,342। तो ये हमारी सेल निकलेगी 125,6,712। ये मेरी 20 यूनिट की निकली। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि भाई मैंने 20 यूनिट सप्लाई करने के बाद 50 यूनिट और सप्लाई करी, तो 50 यूनिट और सप्लाई करी तो हम 50 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे। तो 50 यूनिट इसमें जाने के लिए अब मुझे कितनी की चाहिए, बिल्कुल सही, अब मुझे वैल्यू चाहिए x इजिकल टू 71 की। तो अगली 50 निकालने के लिए मैं 21 से 71 के बीच को माइनस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे y निकालना है। ये मेरा वर्किंग नोट 1 से निकला, ये आप इसमें वर्किंग नोट 1 बना लीजिए। अब ये निकलेगा मेरा वर्किंग नोट 2 से, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 मैं यहां बना रहा हूं, y इज इक्वल टू ax टू दी पावर b। y इज इक्वल टू ax टू दी पावर b। a हमको पता है 200 है, b हमको पता है 322 है, और x यहां पर कितना है 71। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, y इज इक्वल टू 200 इंटू 71 की पावर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं, अब तो आपको ये स्टेप पता होगा, टेकिंग लॉग। तो लॉग y इज इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं
2 स्टेप जंप करके ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है 2.3010 है, और log 71 की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट रुकिए, log 71 की वैल्यू आएगी 8513, और चूंकि 2 डिजिट है तो हम उसको 1.8513 लिखेंगे। तो ये log y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 1.7049, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 5069। यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट बाद लग जाएगा। तो ये वर्किंग नोट से जो मेरी टाइम बेल निकले हैं y 50.69, इनको मैंने पुटअप कर देना है अपनी जो पहली टेबल थी इसमें। कितना आया मेरा 50.69, तो मल्टीप्लाई करके जब मैं करूंगा तो ये मेरी वैल्यू आएगी 2681.34, ठीक है। तो 21 यूनिट के लिए मेरी टोटल कॉस्ट आ रही, टोटल आवर्स आ रहे हैं 1575, 71 के मेरे टोटल आवर्स आ रहे हैं 2681। तो फॉर नेक्स्ट 50 यूनिट्स के लिए जो आवर्स निकलेंगे वो आवर्स निकलेंगे 1105.50। दोबारा से लिख देता हूं मैं साफ साफ, थोड़ा यहाँ पेन की दिक्कत आ रही थी। 1105.50, ठीक है। अब ये आवर्स हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस जो बना रहे थे उनमें लिखेंगे। तो अब मुझे 50 यूनिट्स का बनाना है, तो 50 यूनिट्स का मैं बनाऊंगा। देखेंगे 20,000 लग रहा था 50 रुपए से, मटेरियल तो हो गया 10 लाख रुपए का। आवर्स कितने लग रहे हैं 1105.50, 200 रुपए से सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। इसकी 70 इंटू करेंगे तो ये कितनी आएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक सेकेंड रुकिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। 50.69 इंटू 71, 3500 तो यही हो रहे हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3598.99, 3598.99, और जो इंक्रीमेंटल वैल्यू आएगी वो आएगी 2023.15, ठीक है। तो मेरे जो लेबर्स आवर्स लगेंगे वो यहां पर लगेंगे, एक मिनट, 2023.15, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू आएगी 200, तो 4 लाख तो ये हो गए, 23 तो ये आ गए आपके 4615 का 30, तो ये आएगी 4,04,630 रुपये। और प्रोडक्शन ओवरहेड है इनका 120%, तो ये कैलकुलेशन आएगी 485,556। टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 1890
186। सेलिंग प्राइस है 25% ऑफ कॉस्ट, तो हम ऐड कर देंगे 472547। तो जो सेलिंग प्राइस निकली वो निकली 2362733। ये कोटेशन हमने भेज दी सेम कॉन्सेप्ट पे। अब उसने 50 यूनिट का आधा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आफ्टर रिसीविंग द सप्लाई ऑफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी, उसे 50 यूनिट का ऑर्डर दिया, उसे जैसे ही हमने 25 यूनिट दी ना, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, होशियारी दिखा दी। तो अब हमारा जो ऑर्डर गया वो कितना गया, 21 यूनिट हमने पहले बनाई थी और 25 और, तो टेक्निकली हमने 46 यूनिट ही बनाई है, ठीक है ना। तो अब हमें 46 यूनिट की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, ना कि 71 यूनिट्स की। समझे आप मेरी बात। तो यहां पर अब हम 46 यूनिट की और कैलकुलेशन निकालेंगे, और ये मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 46। ठीक है, एक मिनट। छियालीस कैसे आया मेरा, 21 प्लस 25, आधी क्वांटिटी उसने ली है मेरे से। तो इसके लिए मुझे अब वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट 3 बनाते हैं, जगह नहीं है तो अगले पेज पे जाएंगे। वर्किंग नोट 3, y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, ठीक है ना। यहां पर a इज इक्वल टू 200 है, b इज इक्वल टू -0.322 है, और x इज इक्वल टू अब यहां पर कितना है 46। तो y इज इक्वल टू 200 इंटू 46 की पावर, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log 200 इंटू 46 की पावर 0.322। स्टेप थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, और log 46 की वैल्यू मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। log 46 की वैल्यू है 1.6628। तो ये फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 1.7656। ये log y की वैल्यू आई। फिर हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू आएगा 58.29, ठीक है। अब इस 58.29 को हम यहां लिख देंगे, तो 46 इंटू 58.29 करेंगे, एक सेकेंड। तो फॉर जो 25 यूनिट है उनकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1105.5। तो अब मैं स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस में जो बनाऊंगा वो कितनी की बनाऊंगा, 25 यूनिट का बनाऊंगा मैं। एक्चुअली में तो मैंने 25 यूनिट ही बेची है, तो 20,000 इंटू 25 मेरा कितना होगा
5 लाख रुपए का तो मेरा मटेरियल लग गया। अब लेबर कितनी लगी जरा देखें, 1105.5 इंटू 200, 221100, और प्रोडक्शन ओवरहेड है इसका 120%, यह मेरा 986420। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आई। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। ये मेरी कॉस्ट आई है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑर्डर हमसे 50 यूनिट का लेगा तो हमने उसे 50 यूनिट के हिसाब से प्राइस दे दी है, और एक्चुअल में उसने प्राइस तो हमसे 50 यूनिट वाली ले ली और ऑर्डर हमने 25 का ही दिया। तो अब फाइनल आंसर देखिए जरा कैसा आएगा। यहां जगह है चलिए, फाइनल आंसर मैं थोड़ा ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो कितनी है, फिक्स की है, वो है 2362,733 अपॉन 50। यानी कि हमने जो उससे सेलिंग प्राइस फिक्स करी है वो करी है 47255। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है फॉर 25 यूनिट, वो आ रही है मेरी 986420 डिवाइडेड बाई 25। मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 39457। तो जो मैं प्रॉफिट पर यूनिट कमा रहा हूं वो कितना कमा रहा हूं, 7798। देखिए, सेलिंग प्राइस तो उसने मेरे इससे प्राइस फिक्स कर दी, और ऑर्डर उसने 50 की जगह 25 ही कर दिया। सेलिंग प्राइस इस रेट से फिक्स हो गई है, यानी कि 47,255 की, और कॉस्ट उसने ऑर्डर जब कम कर दिया तो डेफिनेटली मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो जो टोटल प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ ऑन 25 यूनिट वो कितना होगा, 7798 इंटू 25, 194,950। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत हो सकती है, अदरवाइज आंसर ये है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। चलिए, थैंक यू।